आज चैप्टर चालू करेंगे ना, उसका नाम है वेरिएशन। ये वेरिएशन क्लास 10 में जो है एक तो ऑब्जेक्टिव आता है 2 नंबर का और एक तो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। वेरिएशन के साथ अल्टरनेटिव ऑप्शन रहेगा तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सर्ट्स रहेगा। तो कभी कभार क्या होता है कि सर्ट्स का क्वेश्चन टफ आ जाता है, कुछ ज्यादा ही बड़ा दे देता है, तो उस कंडीशन में हम ये वेरिएशन का क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। वेरिएशन का यूज जो है कि फिजिकल साइंस में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ का डेरिवेशन करते समय हम लोग यूज किए थे। और इस वेरिएशन का यूज हम लोग जो है रूल ऑफ 3 सम्स क्लास 8 में हम लोग बनाना सीखे थे। वो रूल ऑफ 3 को भी हम लोग वेरिएशन के हेल्प से बना सकते हैं, ठीक है, इसके हेल्प से। तो वेरिएशन का हम टाइप वाइज क्वेश्चन बता रहे हैं। पहले ही बता रहे कि वेरिएशन का क्वेश्चन रहेगा किस तरह से और हम लोग जो है प्रोसीड किस तरह से करेंगे, सॉल्विंग बाद में करेंगे, क्या लिखा रहेगा, किस तरह से हम लोग लिखते हैं, ठीक है, पहले वो दिखाते हैं। जैसे सपोज करो अगर ये दिखा रहे हैं कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, अगर ये लिखा है x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, इसका मतलब है इसको ऐसे लिखते हैं x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, ये है प्रोपोर्शनल का साइन, ठीक है। अगर लिखा रहे कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, तो इसको ऐसे लिखते हैं दैट इज 1/y, ठीक है। तो ये डायरेक्टली इस तरह से लिखते हैं, इनवर्सली को हम लोग जो है इस तरह से दिखाते हैं, ये ख्याल रहे बात, ठीक है। मान लो कि अगर इस तरह से रहा कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, ऐसा ना, तो इसको इस तरह से दिखाते हैं x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y है ये वाला, और फिर x जो है वो z के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। दो बात को हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं, x y के साथ डायरेक्टली, z के साथ इनवर्सली। मान लो ऐसा रहा x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ y, स्क्वायर ऑफ y, इसका मतलब x वैल्यू इज y स्क्वायर होगा, दैट इज स्क्वायर ऑफ y, ठीक है। अगर कुछ इस तरह से रहा कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, स्क्वायर रूट, इसका मतलब x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट y, सॉरी y होगा यहाँ, तो यहाँ पे क्या होगा x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट y, ये है स्क्वायर रूट और ये है स्क्वायर। हम बस एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं कि जो लिखा हुआ रहेगा तो उसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं। अगर स्क्वायर रूट रहा तो इस तरह से, स्क्वायर रहा तो इस तरह से, एक ही बात को दो अलग अलग वेरिएबल के साथ दिखाया तो इस तरह से, इनवर्सली सिंगल वेरिएबल के साथ ऐसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साथ सिंगल वेरिएबल के साथ ऐसे, ठीक है। और भी बहुत कुछ है, पहले इसको लिखें फिर हम आगे बताते हैं। देख अब जो है और भी अलग अलग टाइप है, और भी दिखाते हैं किस तरह से लिखा हुआ रह सकता है। सपोज कर ऐसा रहा x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ y, क्यूब ऑफ y अगर यहाँ पर है तो हम लोग इसको दिखा सकते हैं कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, इस तरह से लिखते चलो। हमें मान लो ऐसा रहा x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ y, तो इसको ऐसे लिखते हैं x, या तो इस तरह से लिखो और या नहीं तो y के पावर 1/3, इस तरह से लिख सकते हैं, जो मन वो लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा रहा x इज डायरेक्टली
proportional to sum of two variable y and z, y और z के सम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस पे से लिखते हैं x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y प्लस z। सम मतलब होता है प्लस, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y प्लस z होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर ऐसा रहा x इज डायरेक्टली proportional to difference of two variable, इसको ऐसे लिखते हैं difference of two variable y and z मान लेते हैं। तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे हो जाएगा y माइनस z, इसको इस तरह से दिखाते हैं, दैट इज y माइनस z। तो ये कुछ रूल्स है जिसको हम लोग दिखा सकते हैं, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक सम ऑफ टू वेरिएबल क्यूब रूट। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सम्स में कि किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको नोट करो, उसका देखते हैं। देख अब हम लोग आते हैं फर्स्ट टाइप सम्स से। ठीक है, फर्स्ट टाइप का सम्स बनेंगे कैसे देखना दिया हमने, यहाँ पे लिख दिए हम दैट इज टाइप 1। ध्यान से देख फर्स्ट टाइप बोले सम्स। मान लो ऐसा रहा, लिखा x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ठीक है, इसके बाद लिखा व्हेन x इक्वल टू 8 y इक्वल टू 4 फाइंड x इफ y इक्वल टू 16। ये टाइप 1 का क्वेश्चन इतना तुमको दे दिया, तो हम लोग बस आराम से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। याद रखो जब कभी भी ये प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो दो चीज आता है, एक इक्वल टू और एक की। जब कभी भी प्रोपोर्शनल साइन हटेगा एक इक्वल टू आएगा और एक की आएगा, y का y रखें। और इस के को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, इसको बोला जाता है कांस्टेंट। ठीक है, अब इसके बाद पहला दो वैल्यू यूज करो, x का बदले बैठाएंगे 8 और y के बदले बैठाएंगे 4। 4 से कटेगा 8, तो k का वैल्यू निकल गया 2, निकल गया। इसको इक्वेशन 1 देंगे। अब इसके बाद फिर लिखेंगे फ्रॉम 1 मतलब इसको फिर से लिखेंगे, दैट इज x इक्वल टू आ गया ky। अब सेकेंड वाला वैल्यू यूज करो, x निकालना है, k का वैल्यू निकाल के लाए हैं 2, y का वैल्यू कितना है 16, x इक्वल टू कितना आ गया 32। ये निकल गया आंसर तुम्हारा। ठीक है, नोट करो, आगे समझ लेके आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिया है a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/b। ठीक है, उसके बाद बोला है व्हेन b इक्वल टू 5 a इक्वल टू 2 फाइंड b व्हेन a इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन दिया है, रूल सेम, कोई रूल अलग नहीं है। देखो a प्रोपोर्शनल टू 1/b दिया हुआ है, हम बोले थे प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक इक्वल टू आएगा और एक k आएगा, और k इक्वल टू हम लोग मान लेंगे दैट इज कांस्टेंट, इसको मान लेते हैं। ठीक, अब इसके बाद पहला दो वैल्यू यूज करेंगे, a का वैल्यू है 2 और b का वैल्यू है 5। ठीक है, इसके बाद 2 k इंटू 1 हो जाएगा k और नीचे होगा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो k इक्वल टू आ जाएगा 10। ये इक्वेशन 1 है तुम्हारा। ठीक है, फिर से 1 यूज करो फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या है a इक्वल टू k इंटू 1/b। अब इस वैल्यू को a का वैल्यू 3 दिया हुआ है, b निकालना है। ठीक है, तो a का वैल्यू 3 बैठाएं, k का वैल्यू निकाले हुए हैं 10 और b का वैल्यू यहाँ पर 10 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 3। 10 इंटू ऊपर को ऊपर से नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई करो, 10 1 जा 10, b इंटू 1 हो गया b, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 3b इक्वल टू 10, तो b इक्वल टू निकल जाएगा 10/3 और ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, दैट इज 10/3। ठीक है, नोट करो, अगला सम्स लेके आते हैं।
अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया है a directly proportional to 1 by b square when a equal to 3 b equal to 1 by 3 find a if b equal to 3 या a equal to 3 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, सॉल्व करते हैं। a वेरीज 1 by b स्क्वायर, तो वेरिएशन हटेगा तो क्या आएगा 1 by b स्क्वायर, और हम बोले थे कि इक्वल टू मतलब मानेंगे कांस्टेंट, ठीक है। चलो पहला दो वैल्यू यूज करते हैं, शांति से यूज करना, फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। देखो a के बदले 3 बैठाते हैं, k 1 by b के जगह होगा 1 by 3 का होल स्क्वायर, यही होगा ना, ठीक है। b का मतलब 1 by 3 दिया है, तो b इसका मतलब 1 by 3 का स्क्वायर होगा। ओके, अच्छा ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू 1 by 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू खाली कितना बचेगा, क्या बचेगा मेरा। ओके, 3 इंटू ये स्क्वायर ऊपर का भी है नीचे का भी है, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू के 3 3 है 9, तो के का वैल्यू कितना निकल गया 1 by 3। क्लियर है तक। अगला ये तुम्हारा इक्वेशन 1 है, यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 a इक्वल टू के इंटू 1 by b स्क्वायर। अब देखो a निकालना है, b 3 दिया हुआ है, a निकालना है, k का वैल्यू 1 by 3, और इस बार b का वैल्यू सिर्फ 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे होगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ b का वैल्यू 1 by 3 दिया था, इसीलिए 1 by 3 लिखे थे यहाँ पर हम, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 1 by 3 इंटू 1 by 3 का स्क्वायर हो गया 9, ऊपर को ऊपर से नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई करो 1 by 27, ये हो गया आंसर, ठीक है। और नोट करो, अगले सब पे आते हैं जल्दी, टाइप 1 में ही है मेरा हम लोग। ये तो था सिंगल वेरिएबल वाला, अब आते हैं डबल वेरिएबल, दैट इज टाइप 2। टाइप 2 कैसे बनाएंगे, बोला है क्या, इफ a वेरीज b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है, एंड a इक्वल टू 50, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 4, फाइंड a if b इक्वल टू 6 एंड c इक्वल टू 8। ये क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। करते हैं समझ, देख सेम तरीके से बनाएंगे। a वेरीज b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, हम बोले थे वेरिएशन जब भी हटेगा तो दो चीज आएगा, एक इक्वल टू और एक आएगा k, ठीक है। तो a इक्वल टू k इंटू बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और k इक्वल टू हम मान लेंगे दैट इज कांस्टेंट, यहाँ कर देंगे, ठीक है। पहला 3 वैल्यू यूज करेंगे, फर्स्ट में 3 वैल्यू दिया हुआ है, a का वैल्यू दिया हुआ है 50, यहाँ बैठा दीजिए, k b का वैल्यू दिया है 3, तो मतलब 3 का स्क्वायर, c का वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर बैठा दीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ 50 लिखे, k 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, फिर यहाँ 50 लिखे, k 16 और 9 हो गया 25, 25 से काटेंगे 2 बार में, तो k का वैल्यू कितना मिल गया 2 मिल गया k का वैल्यू, ठीक है। फिर से हम लोग सेकेंड पार्ट मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 उतारते हैं, a इक्वल टू के इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब a निकालना है हमको, ठीक है, k का वैल्यू हम लोग निकाल के लाए हैं 2, b का वैल्यू सेकेंड पार्ट में कितना दिया, सेकेंड पार्ट में 6 एंड 8, दैट इज 6 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 8 का स्क्वायर, तो 2 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पे 2, यहाँ पे हो गया 100, और 100 इंटू 2 हो गया 200, ये निकल गया ए का आंसर तुम्हारा, ठीक है। ये सेकेंड टाइप है, और भी लेकर आते हैं, फिलहाल इसको नोट करो, अगले टाइप में आते हैं।
टाइप 2 का अगला सम दिया क्या, x वेरिएस y and x वेरिएस 1 by z when x equal to 10, y equal to 5, z equal to 2. ठीक है, फिर बोला है फाइंड x if y equal to 3 and z equal to 8. ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया, तो इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये भी टाइप 2 ही सम से हम लोग का बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे x वेरिएस y, ठीक है, ये है 1 और x वेरिएस z ये है 2। हम लोग चार्ल्स लॉ में कंबाइनिंग करना सीखे थे, बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ में, जिसमें हम लोग गैस इक्वेशन निकाले थे क्लास 10 का। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी कंबाइन करते हैं, 2 बार x है, 1 बार x लेना, वेरिएशन का साइन देना, y और 1 by z है, y और 1 by z यहाँ पर दे दिया हम लोग। ठीक है, फिर सेम वेरिएशन हटेगा तो 2 आएगा, 1 इक्वल आएगा और 1 k आएगा, k एंड 1 by z। अब स्टार्टिंग का 3 वैल्यू को पुट करो, स्टार्टिंग में 3 वैल्यू दिया हुआ है, 3 वैल्यू दिया हुआ है, x के बदले 10, यहाँ पे k रखे, y के बदले 5 एंड z के बदले 2 यहाँ रखिए। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे 10 रखे, ऊपर के ऊपर से मल्टीप्लाई करो, यहाँ होगा 5k बाई 10। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5k मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ क्रॉस, दैट इज 5k होगा, 10 into 2 हो जाएगा 20। 5 के टेबल में 20 काटेंगे 4 बाद में और k का वैल्यू निकल जाएगा 4 होगा। इसके बाद ये इक्वेशन 3 है तुम्हारा, फ्रॉम 3 उतारो, ये 3 तो है x इक्वल टू k इंटू वाई इंटू 1 by z। अब नेक्स्ट दो वैल्यू जो दिया हुआ है यहाँ पे देखो, इस वैल्यू को पुट करते हैं, हमको x निकालने बोला है, k का वैल्यू निकाल के लाया है 4, y का वैल्यू है 3 और z का वैल्यू है 8। ठीक है, तो 4 1 जब 4 4 2 जाए 8, आंसर आ जाएगा 3/2। ये हो गया x का आंसर। ठीक है, इसे नोट करो, आगे और भी समझ लेकर आते हैं। अब जो टाइप 3 वाला जो सम्स है तुम्हारा, टाइप 3, इस सम्स में क्या होगा, टाइप 3 वाले सम्स में जैसे कि हम लोग बचपन में सम्स करते थे कि 2 कुरकुरे का दाम जो है 5 रुपया है, 10 कुरकुरे का दाम बताइए, या फिर 8 आर्टिकल्स का दाम इतना रुपया है तो 55 आर्टिकल्स का दाम कितना होगा, 50 आर्टिकल का दाम कितना होगा। तो बचपन में सिखाया जाता था कि कौन सा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन सा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये निकालना सिखाया गया था हम लोग। तो उसी सम्स को हम लोग वेरिएशन के हेल्प से करेंगे आज, वेरिएशन की मदद से करते कैसे हैं। हाँ, डायरेक्टली इन्वर्सली समझ में आना चाहिए तुमको कि डायरेक्टली कौन सा होगा, इन्वर्सली कौन सा होगा। अब तुम ही सोचो ना कि 2 कुरकुरे का दाम अगर 10 रुपया तो 5 का दाम ऑब्वियसली बढ़ेगा। अगर कुरकुरे बढ़ रहा है तो दाम भी क्या हो रहा है मेरा, इंक्रीज कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मान लो कि 10 कॉपी का दाम अगर 40 रुपया है, 20 कॉपी का दाम कितना होगा, तो कॉपी बढ़ा रहे हैं तो दाम भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब पे दो, या मान लो कि 20 मैंगो का दाम 100 रुपया, 10 मैंगो का दाम ऑब्वियसली कम होगा। अगर मैंगो कम रहा है तो दाम भी कम रहा है, अगर मैंगो बढ़ाएंगे तो दाम भी मेरा क्या होगा, बढ़ेगा। तो दोनों एक साथ बढ़े या दोनों एक साथ घटे, ये कहलाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा। ख्याल रहे बात, ठीक है। जैसे सपोज कर यहाँ पे लिखे हम कुरकुरे और यहाँ पे लिखे हम दैट इज प्राइस। कैसे बनाते हैं, 10 कुरकुरे का दाम 50 रुपया, हम इनको बोले निकालो 15 कुरकुरे का दाम। तो ये आराम से हम लोग सोली निकाल सकते हैं, लेकिन हमको निकालना है विद द हेल्प ऑफ वेरिएशन। तो जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है उसको x मानते हैं, ख्याल रहे, और इसको मानेंगे y। सबसे पहला बात, तो ये दोनों का दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में मिला, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्राइस एंड कुरकुरे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, कुरकुरे एंड प्राइस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या होगा, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। यही होगा बेटा डायरेक्टली में, जिसके पास क्वेश्चन मार्क वही x होगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ky, और k मेरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। चलो पहला 2 वैल्यू यूज करो, पहला वाला 2, x का वैल्यू है 50 एंड y का वैल्यू है 10। 10 को 5 बार में काटे,
तो के का वैल्यू कितना मिल गया 5, ये इक्वेशन 1 है। ठीक उसी तरह से फिर से फ्रॉम 1 उतारो, इक्वेशन 1 क्या है, x इक्वल टू के वाई है। चलो सेकेंड वाला वैल्यू, x का वैल्यू निकालना है, k का वैल्यू 5 और y का वैल्यू कितना है 15, तो 15 इंटू 5 हो जाएगा 75, आंसर आ गया 75। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सम था, इसके बाद और भी लेकर आते हैं, फिलहाल इसको नोट करो। अगला जो क्वेश्चन है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में दिखाते हैं, देखो कैसा बनेगा। मान लो यहाँ पर लिखे डेज और यहाँ पे लिखे पर्सन। 20 दिन में 10 आदमी की जरूरत पड़ता है। ठीक है, इसी काम को अगर 20 आदमी मिलकर करे तो कितना आदमी की जरूरत पड़ेगा, मतलब कितना दिन लगेगा, ये क्वेश्चन तो पूछिए। ठीक है, तो हम बोले थे जहां पे क्वेश्चन मार्क होगा उसको मानते हैं हम लोग x, इसको y मानेंगे। जाहिर सा बात है कि आदमी अगर बड़ा है तो दिन किसी भी काम में कम लगेगा। 10 आदमी को 20 दिन लगता था, आदमी हम बढ़ा दिए तो दिन क्या होगा, कम लगेगा। तो दिन अगर कम लगेगा यानी पर्सन बढ़ रहा है और दिन क्या हो रहा है, घट रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे लिखेंगे कि पर्सन एंड डेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे x इज 1/y, ऐसे लिखते हैं इनवर्सली को। ठीक है, x इक्वल टू होगा k डॉट 1/y और k इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट। लिखिए पहला दो वैल्यू यूज करो, फर्स्ट दो, तो x के बदले होगा 20, k और y के बदले होगा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 20 इंटू 10 इक्वल टू होगा k एंड k इक्वल टू आएगा 200। ये तुम्हारा इक्वेशन 1 फ्रॉम 1। इक्वेशन 1 मेरा क्या है भाई, x इक्वल टू के डॉट 1/y। फिर दूसरा वैल्यू यूज करो, x का वैल्यू निकालना है, k का वैल्यू निकाले हैं 200 और y का वैल्यू है 20। ये 0 0 कटा, 2 से काटेंगे 10 बार, यानी x इक्वल टू 10 डेज, ये आ गया आंसर। ठीक है, इसका निकालते हैं, नोट करो। अब आते हैं ट्रिपल लेके हम लोग। मान लो ये क्वेश्चन है, मैन लैंड और डेज। दो आदमी है, 6 एकड़ जमीन है, 6 एकड़, 4 दिन का समय लगता है। 18 एकड़ को 8 दिन में जोतने में कितना दिन का समय लगेगा। तो जिसके पास क्वेश्चन मार्क है उसको मानेंगे x, और बाकी को y और z, ये 3 वेरिएबल वाला है। ठीक है, ध्यान देना। पहले इन दोनों के बारे में सोचो, 6 एकड़ को जोतने में कितना, इरिगेट करने में कितना आदमी लगता है, 2 आदमी को। जमीन अगर बढ़ेगा तो आदमी भी क्या होगा, बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। जमीन ज्यादा है तो आदमी हमको ज्यादा लगेगा, यानी ये दोनों आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेन एंड लैंड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये लग गया। ठीक है, जिसके पास क्वेश्चन मार्क है वही बाकी दोनों से कंपेयर करेगा। मतलब क्वेश्चन मार्क इसके है तो ये एक बार कंपेयर किससे होगा, लैंड के साथ, और यही एक बार कंपेयर किससे होगा, डेज के साथ, एक्स वाला। ध्यान दे, जिसके पास क्वेश्चन मार्क है, या इन दोनों काम खत्म हो गया। अब मैन का कंपेयर किसके साथ करेंगे, डेज के साथ। 4 दिन में कितना आदमी जरूरत पड़ता है, 2 आदमी। दिन अगर बढ़ा दे तो आदमी क्या होगा, डाउन करेगा। आदमी अगर घटाएंगे तो दिन क्या होगा, बढ़ेगा। दोनों एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ख्याल रहे बात। तो देखो दिन बढ़ रहा है तो आदमी क्या होगा, घटेगा ना, यानी ये दोनों आपस में क्या होगा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेन एंड डेज आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब लिखते हैं, देखो ध्यान देना इसमें। मेन मतलब x और लैंड मतलब y, ये डायरेक्टली है। उसके बाद मेन के साथ डेज का इनवर्सली है, मतलब 1/z हो गया। ठीक, अब इन दोनों कंबाइन करेंगे, अभी भी सिखाए थे कंबाइन करने का। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, x होगा, ये y और ये 1/z। ठीक, वेरिएशन हटेगा तो आएगा k y 1/z। अब फर्स्ट 3 वाला वैल्यू यूज करो, तीनों वैल्यू, x के बदले 2, y के बदले 6 और z के बदले 4 कर दिया। इसके बाद 2 ऊपर को ऊपर मल्टीप्लाई करो 6 के, अब y कितना हो गया 4, नीचे कितना है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 के इंटू 1 हो जाएगा 6 के, और 2 इंटू 4 हो जाएगा 8। 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बनेगा, डिवाइड। 2 4 जा 2 3 जा, कितना आ गया 4/3।
ठीक है, फिर से इक्वेशन 1 लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था, x इक्वल टू k इंटू वाई इंटू 1/z। अब सेकेंड वैल्यू यूज करो, x निकालना है हमको, k का वैल्यू निकाल के लाए हैं 4/3, y का वैल्यू 18 और z का वैल्यू 8 निकाल लिए। अब जो काटा कुटी करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3 6 जा 2 1 जा 2 3 जा, तो x इक्वल टू फाइनली आया 3 मेन, और ये हो गया आंसर। तो 3 वेरिएबल का हम लोग हिस्सा निकालते हैं। ठीक है, आई होप कि क्लियर होगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किया जाएगा, तब तक यहीं तक रहेगा। वेरिएशन का बाकी भी 2 वीडियो अपलोड होगा, ये वेरिएशन पार्ट 1 है, पार्ट 2 पार्ट 3 के लिए जो है अपडेट रहे, ऑनलाइन में रहे और वीडियो देखते रहे। टाटा।